बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये पूछते हैं, अदालत ने किसी रकबा पे स्टे ग्रांट कर रखा हो और ये स्टे पटवारी और तहसीलदार साहब के रिकॉर्ड में भी हो, यानी उनके इल्म में हो, उसके बावजूद रकबा फरोख्त कर दिया जाए, इंतकाल दर्ज हो जाए, इंतकाल मंजूर भी हो जाए, तो ऐसे क्या इंतकाल दर्ज हो सकता है? और सेकेंडली, इस इंतकाल की क्या अहमियत है? तो जनाब, बात यह है कि अदालत ने स्टे में अगर ये बात क्लियरली मेंशन कर रखी है कि रकबा फरोख्त नहीं किया जा सकता, तो फिर जाहिर सी बात है कि रकबा फरोख्त नहीं हो सकता। फिर अगर ऐसा किया गया है तो वो एक गैर कानूनी अमल है। अब बात ये आती है कि फिर ऐसा क्यों कर दिया गया है और कैसे कर दिया गया है। तो इसमें सिंपल वही पाकिस्तानी फार्मूला कि यानी जब आप पैसे देंगे तो फिर सारा कुछ हो जाता है। ये धंधा है और बहुत गंदा है। इसमें यही कुछ चलता है। अब ये तो हो गया कि अगर मैनुअल रिकॉर्ड है, पटवारी साहब ने कर दिया, होने में तो जो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है उसकी भी मिसाल एक मेरे सामने मौजूद है। हमारे इधर करीब में ऐसा अमल हुआ कि अदालत ने स्टे ग्रांट किया हुआ है और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में उस स्टे का इंदराज मौजूद है। इवन देन उसके होते हुए इंतकाल दर्ज कर दिया गया है, प्रॉपर्टी आगे फरोख्त कर दी गई है, रजिस्ट्री भी हो गई है। तो होने में तो जनाब ये सारा कुछ हो जाता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी है। अब अगर आप ये कहें कि इसको आगे ऑनवर्ड आपने कुछ करना है या एज इट इज छोड़ देना है इस बुनियाद पे कि ये गैर कानूनी तौर पे किया गया है, तो जनाब आप इसको छोड़ नहीं सकते। अब आपने इसको कैंसिल करवाना है। मतलब ऑटोमेटिकली तो ये कैंसिल होने से रहा। इतना हमारा लॉ अभी स्ट्रांग नहीं है कि एक सामने बात आ जाए कि ये गैर गैर कानूनी काम हो गया है तो इसको दुरुस्त करना है, तो हरगिज दुरुस्त नहीं करेंगे। जिन्होंने पैसे लिए हुए हैं उन्होंने लेके ये काम कर दिया है। अब आपने इसको दुरुस्त करवाना है पूरी स्ट्रगल करने के बाद। और वो स्ट्रगल क्या है? वही आपने इसको चैलेंज करना है। अगर अदालत में केस चल रहा है आपने उस फोरम पे चैलेंज करना है, अदरवाइज आप चैलेंज कर सकते हैं उनके सामने, यानी अगर अराजी रिकॉर्ड सेंटर वाले हैं या रेवेन्यू ऑफिसर के सामने कि जनाब ये मौजूद था और इन्होंने इस तरह से ये कर दिया है। अब ये कहना कि पैसे लेके किया गया है, तो ये इस बुनियाद पे कहा जाता है कि एक क्लियर कट, जब एक 2 नंबर काम हो रहा है या 1 नंबर काम नहीं आसानी से होता, तो 2 नंबर काम कैसे कर दिया गया है बगैर पैसों के, तो वो फिर ज़हन नहीं मानता। इसलिए ये कहा जाता है कि पैसे लेके ये किया गया है। बहरहाल कानूनी तौर पे अगर आप जाएँ तो ऐसा नहीं हो सकता, और सेकंड कानूनी तौर पे अगर आप जाएँ तो आपने इसको चैलेंज करना है और इसी ग्राउंड पे चैलेंज करना है कि जब स्टे एग्ज़िस्ट कर रहा था, अदालत ने ना स्टे ख़त्म किया था, ना ही अदालत से परमिशन ली गई थी और ये इंतकाल दर्ज कर दिया गया है, ये गैर कानूनी है, इसको कैंसिल किया जाए। करने में वो रेवेन्यू अफसर भी कर सकता है और सेम वे वो अदालत भी कर सकती है जिसमें आपका ये केस चल रहा है। लेकिन आपके लिए एक नया पेंडोरा बॉक्स जरूर खुल गया है। जहां आपकी ऑलरेडी ऑलरेडी लिटिगेशन चल रही है, तो उसमें आप समझ लें उस लिटिगेशन में इजाफा हो गया है। और जो रूटीन में चलता है हमारे यहाँ सिलसिला, उसमें आप समझ लें कि 1 साल 1.5 साल के लिए एक नया आपके लिए स्टार्ट हो गया है, एक अमल जिसमें से अब आपने गुजरना है।